जो आपके मध्य प्रदेश संपूर्ण 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। तो अब बात आती है इन क्षेत्रों में आजाद भारत के कानून लागू होंगे या नहीं होंगे। कबीलाई व्यवस्था जिसको आज हम मुकद्दम व्यवस्था कहते हैं, उसके अनुरूप ही अंग्रेजों के कोई भी कानून लागू होंगे साथियों। वो व्यवस्था आज भी है, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि 10 मिनट के लिए आप मंच पे बैठ जाएं। आपसे विशेष आग्रह है सम्मानीय साथियों। 1874 में आपके शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनने के बाद 1919 में एक ब्रिटिश इंडिया का संविधान बना। उसमें भी उन्होंने भाग 52 में इसी चीज को रखा था कि आदिवासियों के ऊपर जो है किसी प्रकार से ब्रिटिश इंडिया का कानून लागू नहीं होगा। इसके बाद साथियों संविधान का संशोधन करते करते आज के लिए 1935 में भारत शासन अधिनियम बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसमें भी उसी बात को जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में जो नियम बनाए थे, जो प्रावधान बनाए थे, उसको भी 91 और 92 में वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र के रूप में रखा था साथियों। 91 वर्जित क्षेत्र यानी कि जो 6वीं अनुसूची के क्षेत्र है आज त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ऐसे क्षेत्रों को साथियों वर्जित क्षेत्र में रखा। और भाग 92 यानी आंशिक वर्जित क्षेत्र जो आप लोगों के 5वीं अनुसूची क्षेत्र आते हैं, जहाँ पे 50% आदिवासी रहते हैं, वहां पे साथियों आंशिक वर्जित क्षेत्र यानी कि 6वीं अनुसूची लागू होती है। इस प्रकार से साथियों आजादी के पहले जो है 1874 से आपके ऊपर किसी भी प्रकार से अंग्रेजों के कानून लागू नहीं होते थे साथियों। और वो व्यवस्था आज भी है, मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। इसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, इस देश को अंग्रेज शासन छोड़ के जाने वाले थे। उस समय में 1947 में सत्ता का हस्तांतरण किए और उसमें इस देश को 3 भागों में बांटा साथियों। जब मुसलमानों को उनका पाकिस्तान दिया और इस देश का 3 भाग किए, यानी कि सत्ता का हस्तांतरण यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में भाग 7 के ए में ब्रिटिश इंडिया को रखा। जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे अंग्रेजों ने राज किया था। और आपके भाग 7 के बी में जो राजे रजवाड़े हमारे जो किले महल वाले हैं, वहां पे अंग्रेजों ने राज नहीं किया था, साथ सरार संधि के माध्यम से किया था। उनके अनुरूप ही राज किया था 1874 के बाद। और इसके बाद आपके 7C है ट्राइबल एरिया। इसमें साथियों जो हमारे 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, इसमें अंग्रेजों के किसी भी प्रकार से कानून लागू नहीं होते थे साथियों 1935 में। अब आपके देश की आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना, तो इसमें भी आप लोगों को संविधान के भाग 10 में जो आपके मध्य प्रदेश संपूर्ण 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। तो अब बात आती है इन क्षेत्रों में आजाद भारत के कानून लागू होंगे या नहीं होंगे। तो साथियों इस प्रकार से आपके जो अंग्रेज थे वो इस देश के प्रथम संचालनकर्ता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे एवं जो भी आपके मंत्रिमंडल थे, उनसे अंग्रेजों ने एग्रीमेंट किया कि यदि आप आदिवासियों के ऊपर किसी प्रकार से आजाद भारत के पहले का कानून और आजाद भारत का बाद के कानून यदि लगाते हो, तो उनके जो व्यवस्था है, जो कस्टमरी लॉ है, विद्यमान विधि के तहत आपके जो ग्राम सभा बनते हैं उनके अनुरूप ही लगाओगे। लेकिन साथियों आज किस तरह से जो है हमारे क्षेत्रों में समान क्षेत्र के कानूनों को थोपा जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने स्पष्ट कर दिया था वहां पे कि आदिवासी क्षेत्र में जो है किसी प्रकार से समान क्षेत्र के कानून नहीं लगेंगे। लेकिन आज हमारे क्षेत्रों में समान क्षेत्र के कानून भी थोपे जा रहे हैं साथियों। जैसे कि आपके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ, उसमें उन्होंने कहा था कि यदि आप आदिवासियों के ऊपर कानून लगाओगे तो उनके अनुरूप ही लगाओगे, अन्यथा किसी दिन में आदिवासी समाज जागृत हो गया और उसका विरोध कर दिया तो आपका जो कानून था वो शून्य हो जाएगा। और वही व्यवस्था जो आपके पुराने व्यवस्था जो कश्मीरी लॉ है, जो आपके मुकद्दम व्यवस्था है, वही संचालित हो जाएगी। लेकिन साथियों आज हमारे मुकद्दम व्यवस्था को किस तरह से कमजोर कर दिया गया है, जो रूढ़ी प्रथा है उसको किस तरह से कमजोर कर दिया गया है, पंचायत के माध्यम से आप लोगों को गुलाम बना लिया गया है साथियों। आपके पैसा कानून आया, उसमें भी आप लोगों को झुंझुना थमा दिया गया है, उसमें भी आपके जो रूढ़िगत ग्राम सभा के जो अधिकार थे उसको सीमित कर दिया गया है।
आपको पेशा कानून के माध्यम से पंचायत का विस्तार हमारे क्षेत्रों में किया गया है, लेकिन आज हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि साथियों 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आपको अनुच्छेद 13(3) काम है। अनुच्छेद 13(3) काम है, विधि का बल प्राप्त है, यानी कि आपके रूढ़ी और प्रथा को संविधान का पूरा बल प्राप्त है। आप जितने नियम कानून देश के अंदर बन रहे हैं उतने आप अपने ग्राम सभा में बना सकते हैं, गांव में बना सकते हैं। सरकार की किसी प्रकार की योजना की कोई जरूरत नहीं है साथियों। लेकिन आज किस प्रकार से हम लोग को पागल बनाया जा रहा है। और वहीं आपके जो अनुच्छेद 13(3) का है, जिसमें विधि का बल प्राप्त है, उसके तहत आप लोगों को गांव में एक ग्राम सभा गठित होती है। जो आपके आजादी के पहले इस देश में कोई संविधान, इस देश में कोई कानून नहीं आया था, उससे पहले भी हमारे गांव में किस तरह से व्यवस्था चलती थी, लड़ाई झगड़ा का निपटारा किया जाता था।